नमस्ते बच्चों। क्लास 8 हम क्लास 8 में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, सोर्स राम के करतब, जिसमें हमने 40 पेज और 41 पेज पढ़ लिया था। आज हम 42 पेज पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद छक्कन के लड़के की तलाश हो गई, अर्थात यहाँ पे हमने उस 41 पेज पे ये पढ़ लिया था कि सोर्स राम जी जो हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई काम है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, जैसे आपको रेडियो बनवाने आप जा रहे हो, अगर आपको बस रास्ते में सोर्स राम दिख गए तो वो तुरंत ही बोल पड़ेंगे कि अच्छा आप रेडियो बनवाने जा रहे हो, तो मुझसे क्यों नहीं कहा, अर्थात मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वो कहेंगे कि मुझे पता है कि कौन बनाता है रेडियो। ठीक है, अर्थात वो आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही थी। इसके बाद छक्कन के लड़के की तलाश होगी। इधर उधर की बातों के बाद उसे बताया जाएगा और गुजारिश की जाएगी कि यार ज़रा सा चलो ना, इनका रेडियो ठीक से आवाज़ नहीं दे रहा है, ज़रा हाथ लगा दो, ठीक हो जाएगा। फिर छक्कन का लड़का आपका रेडियो सेट खोलेगा, उसमें ताक झांक करेगा, कुछ पुर्जे खोलेगा, कुछ जोड़ेगा, तब तक इंटरवल हो जाएगा। फोकट में रेडियो बनने के एहसान तले आप सोर्स राम जी और छक्कन के लड़के के लिए चाय नाश्ता ले आएंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के सोर्स से जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम उसके एहसान के नीचे दब जाते हैं। अगर हम अपने तरीके से जा रहे हैं तो हम काम को अपने तरीके से करवाएंगे, और जब हम किसी के साथ गए हुए हैं तो काम उसके तरीके से होगा, उसका मन करेगा वो इधर उधर के काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये किसी के सोर्स से आए हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा उसमें टाइम पास करेगा। आगे फिर हमें उसकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हम पे एहसान कर रहा है, जबकि वो रेडियो बनाएगा तो उसका पैसा भी लेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बनाएगा। लेकिन अगर हम किसी को लेके जाते तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी की सोर्स से आए हुए हैं, वो हमसे ऐसे ही बेकार में काम करवा रहे हैं। आगे फोकट में रेडियो बनने के एहसान तले आप सोर्स राम जी और छक्कन के लड़की के लिए चाय नाश्ता ले आएंगे। इंटरवल में कई रसगुल्ले और समोसे खाकर छक्कन का लड़का फिर रेडियो में जुट जाएगा। आध पौन घंटे बाद भी जब आवाज़ ठीक ना होगी तो छक्कन का लड़का कुछ ऐसा करिश्मा दिखाएगा कि रेडियो में जो रेडियो में जो आवाज़ पहले आती रहेगी वह भी चली जाएगी। तब वह पसीना पोंछता हुआ बताएगा, अंकल इसमें एक वाल्व डिफेक्टिव है, उसे बदलना होगा। डिफेक्टिव मतलब ख़राब है, उसे बदलना होगा। फिर सोल्डरिंग भी करनी होगी, इसके लिए मैं औजार ले आऊँ। छक्कन के सुपुत्र जाते वक्त कह जाएंगे, यह सेट खुला हुआ छोड़े जा रहा हूँ, कोई छेड़े ना, कोई बंद भी न करे, मैं आकर ठीक करूँगा। इसके बाद छक्कन के लड़के का पता न चलेगा। मेज पर खुला रेडियो उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा। आप मेज का कोई और इस्तेमाल न कर पाएंगे, कोई बच्चा उस मेज के आसपास ना आने पाएगा। इस तरह कई दिन बीत जाएंगे। इसके बाद दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो सोर्स राम जी की सेवाएं लेकर छक्कन के लड़के का अन्वेषण कीजिए, या इस खुले रेडियो को बाजार के मैकेनिक के पास ले जाइए। तो इनके कहने का मतलब यही है कि जब किसी भी काम को हम किसी से करवाते हैं तो फिर हमें उसके हिसाब से फिर चलना पड़ता है। वो जैसा हमसे काम करवाना चाहेगा फिर हमें वैसे ही करना पड़ता है। यहाँ पे एक शब्द आया था अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, जब वो 1-2 दिन के लिए खुला छोड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उनको लेके फिर उसका पता करेंगे, क्योंकि अब वो हमारे काम को और फैला चुका है, हम कहीं और नहीं जा सकते। पहले तो हम उसी से करेंगे, अगर उसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें और प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाएगी। आगे, एक बार मैं रेल की सीट के रिजर्वेशन के लिए लाइन में लगा था कि सोर्स राम जी दिख गए। बोले, कमाल है, मेरे होते तुम लाइन में लगो, यह कैसे हो सकता है, चलो मैं भीतर टिकट दिलवा दो। लाइन छोड़कर मैं चोर दरवाजे से उनके साथ भीतर गया। वहाँ उन्हें अपना आदमी ढूंढने में 10 मिनट लग गए। उस अपने आदमी के साथ हम लोग टिकट बाबू तक आए। संयोग से टिकट बाबू से सोर्स राम जी का सोर्स में परिचय निकल आया। बाबू ने हम लोगों से प्रेम में हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा, हमें सामने की कुर्सियों पर बिठाकर 1 मिनट की माफ़ी मांगी और खिड़की के बाहर की लाइन निपटाने में लग गया।
बीच बीच में वह सोर्सराम जी से मुस्कुराकर पूछता, और सुनाइए क्या हाल चाल है। लेकिन सोर्सराम जी ज्यों ही हाल चाल बताने लगते वह अपनी लाइन निपटाने में लग जाता। यह सिलसिला काफ़ी देर चला। मैंने सोर्सराम जी को इशारे में जताया कि मैं जाकर लाइन में लग जाता हूँ। इस पर सोर्सराम जी ने मुस्कुराकर मुझे इशारा किया कि ज़रा ठहरो, अभी काम हो जाएगा। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा कि लाइन में जो आदमी मेरे बिल्कुल आगे खड़ा था वह अपनी बारी आने पर टिकट बनवा रहा है, और मैं भीतर अभी भी सोर्स के पास ही बैठा था। मैं धीरे से बोला, अच्छा मैं चलूँ, कुछ जल्दी है। टिकट बाबू बत्तीसी दिखा बोले, अरे साहब बैठिए बैठिए भी, अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो आपसे कोई बात भी नहीं हुई। ज़रा इन 5-10 आदमियों को निपटा दो, फिर आपसे जमकर गप्पे लगेंगे। मैं मन मैं मन मसोस कर मैं मन मसोस कर बैठ गया, और इस तरह सारी लाइन निपटाने के चक्कर में पूरे 1.5 घंटे बैठकर हमने सोर्स द्वारा रिजर्वेशन करवाया और एहसान से दबकर बाहर आए। मुस्कुराते हुए सोर्सराम बोले, कुर्सी पर आराम से बैठकर रिजर्वेशन होते कभी देखा है? बाहर लाइन में तो जेब कटने का खतरा रहता है। यहाँ भरोसे से बैठकर रिजर्वेशन करा लिया, बिना किसी परेशानी के। इसलिए तो कहते हैं कि सोर्स से काम आसान हो जाता है, नहीं तो अटके रहो। मैंने मन ही मन उन मनहूस घड़ी को कोसा जिसमें बिना किसी सोर्स के सोर्सराम जी से मुझसे दोस्ती गांठी थी। तो अर्थात यहाँ पे राइटर यही कहना चाहता था कि हम ऐसे लोगों से बचें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के काम को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं, जैसे ये सोर्सराम थे। क्योंकि हम जब अपने काम को करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम अपने तरीके से अपने काम को कर लेते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उसी काम में जाता है तो फिर क्या होता है, वो फिर अपने हिसाब से काम करवाता है, जिससे हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो जहाँ तक हम कोशिश करें कि हम किसी का सोर्स का सहारा न लें, बल्कि अपनी मेहनत से और अपने काम को अपने तरीके से करें। ठीक है, तो बच्चों आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको देखो यहाँ पे कठिन शब्द दिया हुआ है, ये सारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद फिर आपको अपना शब्दार्थ भी लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो भी कठिन शब्द होता था मैं आपको बता भी रही, नहीं तो इसमें लिखा भी है। और इसके बाद भी जो आपका होगा क्वेश्चन आंसर या फिर बुक वर्क, वो आपका जाएगा, लेकिन ध्यान रहे बुक वर्क आपको अपने से ही करना है। ठीक है, और पहले आप बुक वर्क अपने हिसाब से फिल कर लो, इसके बाद फिर जब मैं भेजूँगी तो आप अपने हिसाब से फिर उसको मिला लेना, और क्वेश्चन आंसर भी भेजा जाएगा तो उसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। साथ के साथ ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करते चलना है, क्योंकि अब आपका हाफ ईयरली पेपर होने वाला है, इसलिए आपको हर चैप्टर को साथ के साथ कंप्लीट करना है, प्लस आपको उसको याद भी करते चलना है, ताकि आपका चैप्टर याद हो, मतलब कि अभी से तैयार होता रहे, नहीं तो फिर आगे आप एक साथ लर्न नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।